हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अब हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 6 अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 तो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट के बारे में। तो देखिए, 5 का फर्स्ट आपको गिवन है कि फाइंड द मैट्रिक्स x फॉर विच x इंटू 3 2 1 -1 की एक मैट्रिक्स है, इक्वल टू में है 4 1 2 3 की एक मैट्रिक्स। ऑल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ, यानी इसका भी इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो एक कंसेप्ट जानते हैं अपन, क्या देख लीजिए कि AB का मल्टीप्लाई यदि x है तो इस B की वैल्यू में फाइंड आउट करो तो B अपॉन A होगा। तो B इक्वल टू x इंटू, ये ऊपर जाएगी मैट्रिक्स। यदि मैं A और B को मैट्रिक्स लूं तो ये जो A है ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, जिसकी पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। बस ऐसे ही अपन सोल्व करेंगे कि यहां से मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये पूरी मैट्रिक्स इधर आएगी तो x इक्वल टू 4 2 2 और 3। इसके साथ में मल्टीप्लाई कौन होगा, 3 2 1 -1, इसका इनवर्स लीजिए। अब लेट करके मैं इस पूरी मैट्रिक्स को A मान लेता हूं कि लेट A इक्वल टू 3 2 1 -1। ये लो, यानी इस मैट्रिक्स को मैं A मान लिया और इस पे क्या है, इनवर्स है, तो इस पे भी इनवर्स लगाऊंगा तो A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, यानी मुझे इस पूरी मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए। तो A इनवर्स की जो वैल्यू आएगी आपकी, A इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या वैल्यू होगी कि 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलेगा, इस पूरे का एडजॉइंट का मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दीजिए डिटरमिनेंट ऑफ A से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो इसका मल्टीप्लाई करें। देखो इसको आप इक्वेशन बना दीजिए, इसको मैं इक्वेशन बनाऊं तो ऐसे बना दीजिए, x इक्वल टू 4 2 2 और 3। इस पूरे की वैल्यू क्या है, A, और इस पे क्या लगा हुआ है, इनवर्स लगा हुआ है। तो A इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई, कितना, -3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 2, वैल्यू कितनी आ गई, -5, नॉट इक्वल टू 0। A इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू कितनी आएगी, कोफैक्टर ऑफ A इस पूरे का ट्रांसपोज। अब कोफैक्टर ऑफ A की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो देखो सबसे पहले इसको रब कर देता हूं एक बार। एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू कोफैक्टर की वैल्यू देखो, माइनर एलिमेंट, इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट -1, इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट 1, इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट 2, इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट 3। साइन में पुट कर दूं तो कोफैक्टर आ जाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस प्लस। तो एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से -1 -2 और ये वैल्यू आपकी 3। ये एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू और इसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू ट्रांसपोज करें तो ये -1 और ये -1, इस रो को कॉलम में चेंज कर दो, इस रो को भी कॉलम में चेंज कर दो, तो -2 और ये 3। इन सभी वैल्यू को आप यहां पे पुट करोगे, यहां पे मत करो, एक बार यहां पे करो कि A इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें पुट करो। ये इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है ना। तो यहां पे लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन
सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, -1, -2, -1 और 3, ये वैल्यू। ठीक है ना, दिख तो रहा ना आपको, ठीक है भाई, दिख रहा है बराबर, देखिए। अब ए इनवर्स की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूं तब देखो, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर ये वाली वैल्यू यहां पे पुट करें तो x इक्वल टू ये 4, ये 2, ये 2 और ये 3। ए इनवर्स की वैल्यू अब -1/5, तो इस -1/5 को तो आगे लेता हूं, 1/5, और इसकी वैल्यू है -1, -2, -1 और ये 3। अब इसका मल्टीप्लाई करें तो -1/5 का मल्टीप्लाई इन दोनों मैट्रिक्स के साथ में, तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इस पूरी रो को इस कॉलम के साथ में, -4, -2, इस पूरी रो को इस कॉलम के साथ में, -8 और +6, -8 और +6, इसको मल्टीप्लाई करें तो -2, -3, इसको मल्टीप्लाई करूं तो -4 -4 और ये 9, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू -1/5, ये वैल्यू आ गई आपकी -6, और ये -2, -5 और ये 5। अब मैं चेक करता हूं x की वैल्यू क्या है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 5, x की वैल्यू करेक्ट नहीं आ रही है, ठीक है ना, चेक करते हैं एक बार क्वेश्चन को, तो चेक करते हैं पहले। क्वेश्चन आपका क्या है, 3, 2, 1, -1, 4, 1, 2, 3, ठीक है, तो वैल्यू तो सही है, एक बार फटाफट चेक करते हैं। देखो 4, ये 3, ये गड़बड़ की हुई क्या, हाँ 3, 2, 1, -1, इसको मैंने ए ही मान लिया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, कोफैक्टर वहां से एडजॉइंट। देखो इस एलिमेंट के लिए ये -1, इस एलिमेंट के लिए ये 1, और इस एलिमेंट के लिए ये 2, इस एलिमेंट के लिए ये 3, तो आपकी जो वैल्यू है वो करेक्ट है। प्लस माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये 3, ठीक है भाई, सही आ रहा है पूरा। इसके लिए -1, इसके लिए +1 और इसके लिए 2 और ये 3, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और ये -3, ठीक है। इस पूरी रो को कॉलम में चेंज करते ही ये आपकी वैल्यू आ गई, और इसकी वैल्यू 1/5, ये भी ठीक है। इस पूरे की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं, ये करेक्शन है ना, देखो ये वाली x इक्वल टू इस पूरे की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, ये 1, ये भी 1, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे 1 आएगा, और इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये 8 और ये 3, ये कितना -5 और ये कितना -5, ये अब करेक्ट है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसके आगे डिस्कस करें तो इसकी वैल्यू देखो, इसके आगे इसकी वैल्यू, इसको रब कर रहा हूं भैया, आप नोट डाउन कर लेना। -1/5 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो आएगी यहां से +1
+1 और इसको मैं डिवाइड करूं -1/5 तो -1। ये तो हो गई आपकी x की वैल्यू। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे ये फाइंड आउट करना है कि इसका भी इनवर्स फाइंड आउट कीजिए। अब इसको मैं एक मैट्रिक्स B मान लेता हूं। इसको मैं एक मैट्रिक्स B मान लूं तो लेट A इक्वल टू ये 4 1 2 और 3, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। B ले, इसका इनवर्स में फाइंड आउट करूं तो B इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? B इनवर्स इक्वल टू 1 में डिटरमिनेंट ऑफ B इनटू एडजॉइंट ऑफ B। डिटरमिनेंट ऑफ B की वैल्यू कितनी है? इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए। ठीक है ना, जैसे सेकंड पे वहां पे लिया था, थर्ड बोल दीजिए। अब डिटरमिनेंट ऑफ B की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू वैल्यू आ गई 10, जो क्या है, किसकी इक्वल नहीं है? 0 की इक्वल नहीं है। 0 की इक्वल नहीं है तो B इनवर्स क्या करेगा? यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करने के बाद अब इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो इसकी वैल्यू सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ A B की वैल्यू। ठीक है ना, B की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो कोफैक्टर को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। इस 4 के लिए कोफैक्टर आपका 3 और इस पे साइन कितना? प्लस। इस 1 के लिए -2, इस 2 के लिए -1 और इस 3 के लिए +4। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। इसका मैं ट्रांसपोज करूं तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अपने पास में ये 3 -2 -1 और 4। अब इस इक्वेशन से देखिए कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से B इनवर्स आपको फाइंड आउट करना था तो B इनवर्स की वैल्यू 1 डिटरमिनेंट ऑफ B की वैल्यू कितनी है? 1 में 10 और एडजॉइंट ऑफ B की वैल्यू कितनी है? 3 -2 -1 और 4। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर बाहर रखो तो बाहर देख लीजिए। चेक करते हैं एक बार इसका इनवर्स की वैल्यू क्या है। अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो देखो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/10 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 3/10, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 -1/10 माइनस है तो ये माइनस लीजिए। 2/10 कितना? 1/5 और ये 4/10 तो कितना आएगा? 2/5। ये मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई? B इनवर्स की वैल्यू आ गई। इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करें तो सेम ही है, M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। M की वैल्यू कैसे आएगी कि इस पूरी मैट्रिक्स को मैं इधर लेके आऊं। ठीक है ना, आप कर लेना इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। यहां से मैं M की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो देखो कितनी वैल्यू आएगी? M इक्वल टू 5005। ये पूरी मैट्रिक्स इधर आएगी तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स तो -5 और ये 2, ये 15, ये -7, इस पूरे का इनवर्स आ जाएगा। अब लेट करके इसी को आप A मान लीजिए, इसको A मानोगे और फिर A का इनवर्स फाइंड आउट कर देना और A का इनवर्स यहाँ पे पुट कर दोगे और पुट करने के बाद इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जो आएगा वो M की वैल्यू आ जाएगी। इसी की तरह X की वैल्यू फाइंड आउट की है, उसी की तरह आपको करना है। ठीक है, कर लेना। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं तो 6 में आपको गिवन है 2 क्वेश्चन गिवन है आपको कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट। देखो फर्स्ट आप कर लेना, सेकंड देखिए इसका लेट करके इसी को मैं मैट्रिक्स ए ले रहा हूं। ए कितना है? -4 3 और 5 और माइनस का
5 ये मैट्रिक्स है। चलो तो इनवर्स फाइंड आउट करना है -4 3। ठीक है, देखो इनवर्स के लिए अपन फॉर्मूला जानते हैं कि क्या, ए इनवर्स इक्वल टू 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए डिटरमिनेंट क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 20 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 15, दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, सोल्व करेंगे तो 5, जो वैल्यू किसकी इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। यदि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसकी जो वैल्यू होगी उसके लिए आपको एडजेंट चाहिए। एडजेंट ऑफ ए का फॉर्मूला आप जानते ही हो, कोफैक्टर ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज। कोफैक्टर ऑफ ए की मैं बात करूं तो कोफैक्टर देख लीजिए, इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर कितना, -5 पहले से और एक साइन और लगा दीजिए माइनस का, प्लस का आएगा ना यहाँ पे। तो इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर आपका 5, साइन कितना, नेगेटिव। इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर आपका 3, साइन कितना, नेगेटिव। इस एलिमेंट के लिए -4 और साइन कितना आएगा यहाँ पे, प्लस। इसका ट्रांसपोज करना है मुझे। अब इसका ट्रांसपोज करो तो इस पूरी रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो ये -5 और ये माइनस का 5, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 4। ठीक है, उसके बाद में एडजेंट ऑफ की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर सारी वैल्यू आप पुट करोगे तो 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी, 5, और इस पूरी मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये माइनस का 5, ये -3, ये -5 और ये माइनस का 4। ये लीजिए, माइनस को आप कॉमन निकाल के लिख सकते हो या फिर चेक कर लेते हैं अपन। ठीक है, 1/5 इक्वल टू -5 -3 -5 -4, यही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपका 3 पार्ट गिवन है, टाइम लगेगा उसमें, तो उसको अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।